सोचा था यहाँ आए हुए सभी नेपाल हमारे प्रण की पूर्ति कर देते, किंतु कोई भी वीर हमारे प्रण की पूर्ति नहीं कर पाया। दीप दीप के दीप दीप के भूपति नाम। ये जो नेपाल आए हैं, ये नेपाल ऐसे नहीं, यहाँ सभी नेपाल हमारे प्रण को सुन करके आए। दीप दीप के ये भूपति नाना यहाँ आए सुनी जो हम प्रणोठा। तो जो भी नेपाल आए हैं मेरे मित्रों, यहाँ सभी नेपाल हमारे प्रण को ही सुन करके, यहाँ तक कि हमारे प्रण को सुन करके देव तनुज धरी मनुज शरीरा देवतन। अरे हमारे इस प्रण को सुन करके ये देवता दैत्य दानव देव तनुजुधारी ये मनुज शरीरा यहाँ आए विपुल वीर रणधीर। आए विपुल वीर रणधीरा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उन राजाओं ने केवल हमारे प्रण को ही सुना हो, किंतु प्रण के साथ में जो हमने इन राजाओं को लाभ देने के लिए कहे थे और उन लाभों को इन राजाओं ने ना सुन पाया, वो बाद में यहाँ नेपाल यहाँ कहने लगे कि हमने राजा जनक के अगर प्रण के साथ में अगर कहीं हमने राजा जनक के लाभों को सुना होता तब तो हमने राजा जनक के प्रण की पूर्ति जाने कब कर दी। अगर ऐसे नेपाली सभा में है कि जिन्होंने केवल हमारे प्रण को ही सुना है किंतु हमारे लाभों को नहीं सुन पाए हैं यहाँ नेपाल, तो सुना रहा हूं और कान खोल करके सुन लेना, तो क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत नहीं। जो वीर इस अजगों को उठाएगा, वो जो वीर इस अजगों को चढ़ाएगा तो खंडों में परिवर्तित करके हमारे सब प्रण की पूर्ति कर देगा। ऐसे वीर को या सीता ही नहीं, सीता के साथ में ऐसे वीर को 3 लाभ भी प्राप्त। कुंवरी मनोहर 3 लाभों से विभूषित होगा वहां जो धनुष का खंडन करेगा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावनिहारी विरंच जनु रचिवन धनु दमु। फिर आपको हमारे यहाँ लाभ क्यों अच्छे नहीं लगे? क्योंकि अगर आपको हमारे यहाँ लाभ चित्र मात्र भी अच्छे लगे होते तो हमें बार बार यहाँ नहीं कहना पड़ता। क्या कहा वो काह यही लाभ न भाव। कहिए कहिए
और बताइए बताइए कि आपको हमारे यहाँ लाभ क्यों अच्छे का यही लाभ न भावा काहुन शंकर चाप चढ़ावा काहू। अरे उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, तो कोई भी वीर से तिलमात्र भूम से हिला तक नहीं। सोचा था बड़े बड़े वीर आए हैं हमारे प्रण को सुन करके, और कोई ना कोई वीर तो हमारे प्रण की पूर्ति कर देगा। तो ध्यान तो जब हमारा इन राजाओं की ओर जाता है ना, दीप दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, बस हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। यद्यपि विचार किया होता तो ऐसी बेबसी नहीं हो। चित्र मां हमने यहाँ विचार किया होता कि हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता ना। यद्यपि विचार किया होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। प्रण ऐसा हमने किया न होता तो मेरी हंसी नहीं हो। मेरे मित्रों, पूर्वासियों तुम देख लो, पूर्वासियों तुम देख लो, यहाँ है जनक की जानकी, श्राप मत देना लली, मम प्राण की है जान। अरे बेटी का दुख तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले होते हैं, क्योंकि जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वो भला बेटी के दुख को क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव भी मांगी फटी ही नहीं वह पीर पराई क्या। मेरे मित्रों, जिनके पैरों में कभी बीमारियां ना फटी हो, याद रखना वह भला बेटी के दुख को क्या जानेगी। जो आंखें यहाँ पर रो रही, ये जो आंखें यहाँ पर रो रही है वो आंखें बेटी वाली होंगी, और जो माता यहाँ पर रो रही है वो निश्चित बेटी वाली। बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों पराधीन होता है, क्योंकि बेटी का अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता। बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों पराधीन, और पराधीनता का जीवन तो पराधीन सपने हो सुख नाही।
पराधीनता का जीवन। जागृत की बात क्या करूं, पराधीनता का जीवन तो मेरे मित्रों स्वप्न में भी अच्छा नहीं। संसार में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, संसार में बहुत से ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। संसार में ऐसे बहुत से पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है। आज मैं एक राजन से होकर के भी अपनी पुत्री सीता का विवाह नहीं कर, महान पश्चात आपत्तियां व्यक्ति के जब सामने होती है ना, आपत्तियों का पहाड़ व्यक्ति के सामने हो, भला ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख की नींद आ सकती है ना। आपत्तियां सामने हैं। क्या आपत्तियां हैं? हो ये बास जहां सर्प का, याद रखना मेरे मित्रों, जिस घर में काले सर्प का वास हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला कभी सुख की नींद आ सकती है। हो ये बास जहां सर्प का, और छत से पानी हो। दूसरी आपत्ति, छतें फटी हो, पानी बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां। उनकी आंखें कैसे लगे जागर सुता सयान। जिनके घर में कन्याएं सयानी होती हैं, विवाह के योग को हो जाती है, बेटी के योग वर नहीं मिल पाता, बेटी का पिता निर्धन है, बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा, ऐसे पिता के जीवन में कभी सुख की नींद नहीं आती। आज तो केवल एक ही सहारा है। मैंने तो देखा है लोगों को, जब नाम भंवर में, जब नाम भंवर में ये फंसती है, माझी का दिल घबराता। जब नाम भंवर में फंसती है, माझी का दिल घबराता। दुखियों की करुणा ये पुकारों से भगवान बुलाया जाता। एक समय ऐसा आया जब ग्राहों ने गज को पकड़ लिया, तन डूब रहा था सब जल में। तब पुष्प कमल था सूर धरे, आलाज बचाई थी पल। आज हमें तो स्वप्न दिखाई देता है। सोचा था एक समय वहां आएगा जिस समय बेटी की बारात दरवाजे पर आवेगी, बेटी के हाथ पीले होंगे और बेटी को मैं स्वयं अपनी गोद में उठा करके डोली पर। आज कैसे कहूं वेदना
अपनी हम आज सीता सुता मम कुमारी। मैंने सोचा था सीता बनेगी दुल्हन, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, आज कैसे कहूँ वेदना अपनी गम, आज सीता सुता कुमारी। अगर हमारे इस प्रण की पूर्ति ये नेपाल नहीं कर पाए हैं तो फिर क्यों बैठे हो? चले जाओ हमारी मिथिला से, अगर हमारे प्रण की पूर्ति ये नेपाल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तजौ हुआ निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे। हम चलो यहाँ सोच लेंगे कि चलो विधाता ने है हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा था, किंतु अब जन को माखे भटमानी, पीर विहीन मही में ये धनुष भंग तो नहीं हो सका, तो फिर ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का। ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, ये सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त। इधर जनक जी ने कह दिया वीर विहीन मही में जाने। राजाओं ने तो सहन कर लिया, लेकिन ये जनक जी की वाणी छोटे भैया लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जा